देखिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, टॉपिक का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वो मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है नॉन मेटल। तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, फिफ्थ जो टॉपिक है यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सिक्स है ऑकरेंस ऑफ मेटल यानी धातुओं की प्राप्ति। सेवन मेटलर्जी यानी धातुकरण। ठीक है, एट कोरोजन यानी संक्षारण। नाइन एल्लोय यानी मिश्र धातु। ठीक है, 10 आयोनिक कंपाउंड यानी आयन की यौगिक। 11 द रिएक्टिविटी स्विच। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जी हमारा टॉपिक कितना दे रखा है, हमारे 11 टॉपिक है जो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला जो टॉपिक है हमारे पास मेटल। मेटल या इसे हिंदी में हम धातु बोलते हैं। द मेटल विच फॉर्म द पॉजिटिव आयन बाय लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो जो लॉस करेंगे तो उनके पास आएगा पॉजिटिव आयन। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है नॉन मेटल। ठीक है, अगला जो देखिए इसमें अगला हमारे पास दे रखा है नॉन मेटल। नॉन मेटल यानी अधातु। द एलिमेंट विच फॉर्म द नेगेटिव आयन बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, वे सभी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उस पर नेगेटिव आयन आता है, और ऐसे को बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कोई एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है। कुछ फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है, बस उन फैक्टरों का नाम याद रखना है। ठीक है, जैसे कि ऑक्टेट रूल जो हमें पहले पता है, ठीक है, क्लास 9 में इसके बारे में डिस्कस किया गया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फॉर्मेशन ऑफ आयन, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, ये जो वो फैक्टर है जिसपे क्या है हमारे जो एलिमेंट जो है या जो है डिपेंड करते हैं एलिमेंट, है ना, एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या गेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ दो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है, और फैक्टर जिसपे ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब तीसरा हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहला देखिए, मेटल आर द डक्टाइल एक्सेप्ट मरकरी। मेटल जो होते हैं जनरली डक्टाइल नेचर के होते हैं, मरकरी को छोड़कर। डक्टाइल को बोलते हैं जिसे हम एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसे हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। सॉरी, इसकी वो क्या है, डक्टाइल नहीं सिखा। तो मेटल पास क्या होता है, मेटल जनरली क्या होता है, डक्टाइल होते हैं, सिर्फ मर्करी को छोड़। ठीक है, दूसरी बात, मेटल आर मेलेबल्स होते हैं। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट बिस्मथ, बिस्मथ को छोड़ो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी। मेटल जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, लेकिन मर्करी को छोड़कर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, मेटल आर सोनस होते हैं, यानी दे प्रोड्यूस अ साउंड ऑन द स्ट्राइक। मेटल होते हैं सोनस होते हैं, इसका मतलब कि अगर इस पे कुछ एक्शन, हैमरिंग एक्शन करते हैं कि या स्ट्राइक लगाते किसी से, तो क्या साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मेटल नेक्स्ट है, मेटल है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। मेटल का क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें नॉन मेटल क्या है। नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नेचर के नहीं होते। दूसरा, नॉन मेटल आर ब्रिटल, ब्रिटल्स होते हैं। ठीक है, these are bad conductor of heat and electricity except graphite। ये एक बेड कंडक्टर होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं ये बेड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को छोड़कर। एग्जांपल में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है, या मेरे किसका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, फोर्थ देखिए, these are the solid, ये जनरली सॉलिड होते हैं नॉन मेटल,
और गैसेस भी होती है एक्सेप्ट द ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। दीज आर नॉट साउंड, ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन मेटल हैव द लो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल के पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, लो, ठीक है। तो इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है क्या, कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक ना। अब कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, प्रेडिक्टेबल अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए मैंने मेंशन किया है दोनों, क्या आप जानते हैं। फर्स्ट, मेटल जनरली 91 होते हैं, ठीक है। हो सकता है इससे आगे जाने ज़्यादा है। तो मेटल 91, जिसमें से ग्रुप 1 में एल्कली मेटल आते हैं और ग्रुप जो 2 है उसमें एल्कली अर्थ मेटल आते हैं, ठीक है। अब एक ग्रुप 3 होता है जिसमें ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं। तो देखिए एल्कली मेटल में नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जो हम मेटल की बात कर रहे हैं, सॉरी मेटल की बात करें 6 होते हैं। एल्कली अर्थ मेटल में मेटल की संख्या 6 होती है। ग्रुप 3 से 12 तक, ग्रुप 3 से 12 तक जो ट्रांजिशन मेटल पाए जाते हैं इनकी संख्या 38 होती है, ठीक है। और ग्रुप नंबर 13 से लेकर 16 तक इसमें पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेथेनॉइड और एक्टोनॉइड जो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहे जाते हैं, ठीक है। इनमें मेटलों की संख्या 28 होती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल की टोटल संख्या 70 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक डाल रखा है, ठीक है, ताकि सब याद कर सकें। जैसे कि ही कैन नॉट ओनली फाइंड क्लू आर सेड इट सेल्स ब्रिस्कली आयोडीन कीप जेनॉन रेडॉन, ठीक है। जेनॉन एंड रेडॉन बस याद करें। बाकी जो हमारे पास जो नॉन मेटल यहाँ पे है कार्बन, उससे पहले देखिए हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रिप्टॉन। इसके बाद हमारे पास दे रखा है जेनॉन, ठीक है। फिर रेडन हो गया, आर्गन, हाइड्रोजन, नियॉन और फास्फोरस। ये हमारे क्या है, नॉन मेटल की सीरीज है, ठीक है। ये हमारे नॉन मेटल है, ठीक है। तो इनका कौन समझ में आ जाए, ठीक है, इनको ये अच्छी तरह से याद कर लेना। तो आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारे पास मेटलॉइड, यानी इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए मेटलॉइड क्या है, 7 है। और इसका ट्रिक जो है वो देखिए, पेस्ट्री, सोल्ट, ग्रेप्स, एप्पल, टेस्टी, टेक्टस, पैनकेक्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, पेस्ट्री यानी बोरॉन यानी पी, सोल्ट यानी सिलिकॉन यानी एसआई, ग्रेप्स यानी जर्मेनियम यानी जीई, एप्पल्स यानी आर्सेनिक एएस, ठीक है। टेस्टी यानी एंटीमनी एसपी, टैकोस यानी टेलुरियम यानी टीयू, पैनकेक्स यानी पोलोनियम यानी पीओ, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मेटलॉइड, ये मेटलॉइड है। ये ट्रिक से याद करने के लिए कैसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारे एलिमेंट्स हैं और ये इनके सिंबल्स हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना मेटलॉइड, रेडिट कैथोड मेटलॉइड जनरल के हैं, वो कितने दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है, जिसे उप धातु बोलते हैं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास 3, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज या इसी को बोलते हैं क्रियाशीलता श्रेणी। क्या होता है देखिए, जैसे reactivity series is a list of the metals arranged in order of their reactivity from highest to lowest, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज एक तरह से मेटल को अरेंज किया गया एक लिस्ट होता है जिसमें हम उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसकी रिएक्टिविटी हाई है या किसकी रिएक्टिविटी लोवेस्ट है, सबसे निम्न स्तर पे, उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसे हम एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, इट हेल्प टू प्रिडिक्ट हाउ मेटल विल बिहेव इन वेरियस केमिकल रिएक्शन,
ठीक है ना। इसकी मदद से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेटल जो होता है जब केमिकल रिएक्ट करता है तो कैसे बिहेव करता है। जैसे कि रिएक्शन विद एसिड, जब एसिड के साथ रिएक्शन कराए तो क्या होगा, ठीक है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा है तो परिणाम स्वरूप क्या बनेगा और कैसे रिएक्ट करता है। ये सारी चीजें हमें पता चलता है जब हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होता है, ठीक है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसे हमने 3 भागों में बांट रखा है, ठीक है। वो देखिए, पहला आता है हाई एक्टिव मेटल। क्या है? हाई एक्टिव मेटल, ठीक है। इसको याद करने के लिए देखिए, पोटेशियम, सोडियम, इसीलिए देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। मिडल एक्टिव मेटल कौन कौन सा आते हैं देखिए, आयरन, निकल, टीन और लीड। यानी टीन को देखो एसएन सिंबल होता है, लीड के लिए पीबी, ठीक है। लो एक्टिव मेटल, लो एक्टिव मेटल में आता है हमारे पास कॉपर, एजी यानी सिल्वर, एयू इसे हम गोल्ड बोलते हैं, पीटी यानी प्लेटिनम और एक्सजी इसको बोलते हैं मर्क्यूरी, ठीक है। एक्सजी सिंपल है, उसके वजह से बोलते हैं मर्क्यूरी, क्लियर। तो ये हमने जाना क्या रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, कि रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, हम इसे क्यों स्टडी करते हैं या इसमें हमारी मदद करता है, ठीक है। और इसको कितने कैटेगरी में जनरली हम बांट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना। तो देखिए अगला टॉपिक इससे खाते हैं। फोर्थ जो टॉपिक है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पहला देखिए मेटल, मेटल में पहला जो है, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ये बनाते हैं Na2O, ठीक है। ध्यान रखना क्या है, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। ये Na, ठीक है, Na2। ओके, अगला देखिए, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। जैसे कि सोडियम और वाटर आपस में जब मिलते हैं तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2, ठीक है। थर्ड, मेटल और एसिड जब आपस में मिलते हैं तो मेटल साल्ट प्लस में H2 बनता है, ठीक है। जैसे कि मेटल हमारा जिंक है और एसिड हमारा HCl है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं जिंक क्लोराइड प्लस में H2 गैस। फोर्थ, मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मेटल एंड नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आगे देखिए, a more reactive metal can displace a less reactive metal from its compound in the solution। कहता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को अपने कंपाउंड से सॉल्यूशन में क्या होता है डिस्प्लेस करता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट और जिंक जब आपस में मिलते हैं तो जिंक जो क्या करता है कॉपर को रिमूव कर देता है, कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक, ओके। तो बनाया क्या इसमें, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया इसके बारे में मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब नॉन मेटल है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो नो रिएक्शन टेक प्लेस, तब कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब भी नॉन मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे, नॉन मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो नो रिएक्शन, यानी नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। नॉन मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो भी कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने इससे पहले क्या जाना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब
फाइव जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के यूज क्या है, ठीक है ना, कैसे कैसे यूज होता है जनरली। तो देखिए मेटल में अगर हम एल्युमिनियम मेटल की अगर बात करें तो ये यूज होता है यूज इन द मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडी। जो एयरक्राफ्ट के बॉडी होते हैं उनको बनाने में हम यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा विंडो के जो फ्रेम होते हैं उसमें भी क्या है हम इस एल्यूमिनियम के यूज होता है, ठीक है। अगला है कॉपर। कॉपर इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग होता है उसको बनाने में यूज करते हैं। और सर्किट, ठीक है, सर्किट बनाने में क्या करते हैं इसका यूज करते हैं कॉपर का, ठीक है। गोल्ड इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, जनरली मैक्सिमम देखा जाता है इसका क्या ज्वेलरी जितने भी आभूषण बनाए जाते हैं वो गोल्ड के बनाए जाते हैं, ठीक है जनरली। अच्छा, टाइटेनियम यूज इन द ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एंड द डेंटल इम्प्लांट। डेंटल जो इम्प्लांट होता है और जो ज्वाइंट को रिप्लेसमेंट में होता है उसमें हम क्या टाइटेनियम का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो थे हमारे मेटल के कुछ। अब नॉन मेटल में देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पता ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये यूज इन द रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट, ठीक है, रेस्पिरेटरी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें। एंड द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं ऑक्सीजन का। दूसरा वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को प्यूरिफाई करने में या उससे रिलेटेड जो भी कोई हो कुछ ही प्रॉब्लम्स होती है पानी से रिलेटेड तो उसमें भी क्या हम इसकी मदद लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास दे रखा है कार्बन। कार्बन यूज इन द बैटरी। बैटरी में क्या है हम कार्बन को यूज करते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट में कार्बन पाया जाता है। दूसरा यूज इन द एयर एंड द वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर और एयर के प्यूरिफिकेशन में क्या है हमारा कार्बन, ओके। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन यूज इन द फूड पैकिंग टू प्रिजर्व द फ्रेशनेस। जनरली जो फूड पैकेज आते हैं जिसमें चिप्स या कुछ इस काम से रखे जाते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो उनमें क्या है नाइट्रोजन गैस होता है जो हमेशा उसे ताज़ा बनाया रखता है, ठीक है। नाइट्रोजन काफी इम्पोर्टेंट है, जनरली कोई पूछ देता है, ठीक है। आगे देखिए आपको सिलिकॉन यूज इन द मेकिंग द सेमीकंडक्टर एंड द सोलर सेल। सोलर सेल और सेमीकंडक्टर के बनाने में हम क्या है सिलिकॉन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने जो डिस्कस किया था पहले तो हमने मेटल और नॉन मेटल का यूज, जिसमें हमने मेटल के बारे में जाना कौन कौन सा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है। देखिए हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक तो हमने यूज किया था एल्यूमिनियम, कॉपर, फिर गोल्ड, उसके बाद से हमने यूज किया टाइटेनियम, फिर इसके बाद से हमने यूज किया है नॉन मेटल में जो आसपास जो या जो भी हम बोलते रहते हैं हमेशा ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन, उसके बाद से नाइट्रोजन और सिलिकॉन, ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस किया इनके यूज के बारे में कि मेटल नॉन मेटल के क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूज है, कुछ ही मतलब मैंने मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखिए हमारे पास है एलॉय या इसी को हम बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है। अब एलॉय या मिश्र धातु क्या है देखिए, एन एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल एंड नॉन मेटल combined with one or more non metallic element, ठीक है। एलॉय जिसे मिश्र बोलते हैं ये मिक्सचर होता है, या तो दो या दो से अधिक मेटल से मिलकर बनाए जा सकते हैं या हो सकता है एक मेटल दो या दो से अधिक नॉन मेटल एलिमेंट से मिलकर बने हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट जो है देखिए हमारे पास स्टील क्या है, एक एलॉय है और स्टील कैसे बना है, इसमें आयरन, कार्बन और अदर एलिमेंट जैसे कि निकल और क्रोमियम, ठीक है, मिले होते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे पास स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है, इसमें ये बना होता है हमारा आयरन, कार्बन और प्लस में क्रोमियम, ये लगभग 10.5% होता है। तीसरा ब्रास जो हमारा एलॉय है इसमें कॉपर और जिंक इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है हमारा ब्रास बना होता है, ठीक है। और ब्रॉन्ज ये कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है और जैसे आपने क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, कि ब्रास किससे मिलकर बना होता है, ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है, स्टील किससे मिलकर बनता है, ठीक है। ओके, देखिए अब 7 टॉपिक हमारा कोरोजन है। अब डिस्कस करते हैं कोरोजन क्या है, ठीक है। कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन या डिटोरिएशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है, यूजुअली मेटल ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विद देयर
इन्वायरमेंट, यानी एनवायरमेंट में जो भी एयर मौजूद होता है, जो वाटर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेटल से रिएक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे इनका डिक्रिएशन होने लगता है, यानी अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस करने लगते हैं या वो खत्म होने लगते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन क्या है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, मतलब धीरे धीरे किसी चीज का खत्म होना होता है। ठीक है, तो कोरोजन में पहला जो हमें जनरली दिया रहता है, पता जो होगा, रस्टिंग ऑफ द आयरन। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जो आयरन जब ऑक्सीजन को कांटेक्ट में आता है, पानी के कांटेक्ट में आता है, तो एक रेडिश ब्राउन लेयर जो है आयरन के ऊपर हो जाता है, जिसको हम फेरस हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, FeOH2। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर ना, रेडिश ब्राउन जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर, आगे देखिए। अब देखिए अगला है हमारे पास टार्निश ऑफ द सिल्वर। ये भी क्या है, कोरोजन होता है, सिल्वर में जो कोरोजन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर। Hg हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है और बनाता है Ag2S, यानी ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का, यानी जो सिल्वर होता है इसके ऊपर क्या हमें ब्लैक कलर का लेयर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर, प्लस में H2 बनता है साथ में। आगे पैटिना फॉर्मेशन ऑन द कॉपर। अब कॉपर पे जब हमें कोरोजन देखने को मिलता है वो क्या दिखाई देता है, कि जो कॉपर होता है पानी के कॉन्टेक्ट में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टेक्ट में, ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में, तो इस पे बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो ग्रीन या ब्राउन कलर का देखने को मिलता है, और CO CO3। ठीक है, कॉपर कार्बन। तो जब ये फॉर्मेशन होता है ग्रीन का या ब्राउन कलर का, तो समझ जाना चाहिए कि कॉपर में क्या हुआ, कोरोजन, कॉपर जो है कोरोजन से गुजर रहा है। ठीक है ना, तो उसको कौन सा ग्रीन या ब्राउन कलर का नजर आएगा। फोर्थ है पिटिंग कोरोजन ऑफ द एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का क्षरण कैसे होता है या उसका कैसे धीरे धीरे पतन होता है, नाश होने लगता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये जनरली व्हाइट कलर में तब्दील हो जाता है। ठीक है, प्लस में H2। तो ये जो थे कुछ हमारे पास फोर, ये कोरोजन के, ठीक है ना, कौन कौन से मेटल कैसे में कोरोजन देखने को मिलता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है ना, कोरोजन क्या होता है और किन में किन हम जन्म देख सकते हैं। तो पहला तो हमने आयरन के बारे में जाना, दूसरा सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसी तरह से हमें बहुत से क्या तरह तरह के कोरोजन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, पहला हमारा टार्निशिंग ऑफ सिल्वर था, उससे पहले वाला आयरन, दूसरा हमारा टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, तीसरा पैटिना फॉर्मेशन ऑन द कॉपर, और फोर्थ हमारे पास डायरेक्ट है पिटिंग कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, अब अगला जो टॉपिक है ए, वो देखिए हमारे पास डायरेक्ट है आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, an ionic compound is a type of the chemical compound composed of ion held together by the electrostatic force। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, वो ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें आयन जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, each compound typically consists of a metal cation and non metal anion। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, तो मेटल कैटायन होता है और नॉन मेटल एनायंस होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए, आयनिक प्रॉपर्टी, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। आयनिक कंपाउंड हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है, मैनी आयनिक कंपाउंड जो है सोल्यूबल होते हैं वाटर में, यानी वाटर में आराम से इजीली घुल सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे को हम साल्ट पीटल बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ETC, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आयनिक प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, आगे देखिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दीज आर जनरली ब्रिटल्स नेचर के होते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म रेगुलर क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर्स, और ये क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आयोनिक कंपाउंड क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है ना, देख लीजिए आयोनिक कंपाउंड बारे में क्या जाना, कि आयोनिक कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ द केमिकल कंपाउंड composed of ion held together by the electrostatic force। This compound typically consists of a metal cation and the non-metal anion। प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया कि आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट,
ठीक है। मेनी आयोनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, KNO3, मैग्नीशियम क्लोराइड, etc, ठीक है। दीज आर जनरली ब्रिटल्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म रेगुलर क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर्स। ओके, अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारे पास 9, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, यानी मेटल को हम कैसे प्राप्त करते हैं। फर्स्ट इसमें कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट या कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में जो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है, चाहे वो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं। सेकंड ओर्स, ओर्स उन मिनरल्स को बोलते हैं दैट कंटेन द वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द पार्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। उन मिनरल को जो जनरली हाई परसेंटेज का पार्टिकुलर मेटल होते हैं और इन मेटलों को आराम से क्या है इन मिनरल से अलग कर सकते हैं, ऐसे को बोलते हैं ओर, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर, अब जो ओर है उनसे मेटल कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए प्रोसेस देखिए, पहला इनरिचमेंट ऑफ द ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसके बाद से रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स में क्या आता है? इनरिचमेंट ऑफ ओर ऑल्सो नोन एज द ओर बेनिफिकेशन, ठीक है। इनरिचमेंट ऑफ ओर को हम ओर बेनिफिकेशन के नाम से जाते हैं। इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स इन द ओर, ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स इन द ओर। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू द वेरियस मेथड, और इसमें क्या है विभिन्न मेथड के द्वारा हम अचीव करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या, जैसे कि कौन कौन से मेथड है जो अप्लाई करते हैं पहले वाले पार्ट के लिए। सम कॉमन टेक्निक जैसे ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी के द्वारा अलग करना, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोट फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या देखिए, इसमें क्या करते हैं? दीज आर फ्लोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। पहला जैसे कि माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिंग द ओर फ्रॉम द अर्थ, से ओर को क्या है एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, वो हमारा माइनिंग हो गया। क्रशिंग एंड ग्रेडिंग, ब्रेकिंग द ओर इनटू द स्मॉलर पीस, ठीक है। जो ओर होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। एंड ग्रेडिंग इट, और उसको क्या ग्राइंड करना इट इनटू द फाइन पाउडर, पाउडर के रूप में, टू फ्री द वैल्यूएबल मिनरल, ताकि जो इंपोर्टेंट मिनरल से उसको आसानी से प्राप्त कर सके, ठीक है। थर्ड है कंसंट्रेशन, सेपरेट द वैल्यूएबल मिनरल फ्रॉम द वेस्ट रॉक, कहता है कि जो अनवांटेड जो रॉक है जो, ठीक है, उनसे जो हमारे लिए वैल्यूएबल है उसको अलग करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन में आता है। फोर्थ है रिडक्शन, आफ्टर दैट जब ये कंसंट्रेशन हो जाता है उसके बाद वी टर्न कंसंट्रेटेड मिनरल इनटू द मेटल, उसके बाद से जो रिडक्शन हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो कंसंट्रेटेड मेटल होता है उसको हम मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना कि मेटल के क्या क्या ऑकरेंस ऑफ मेटल कैसे है, क्या क्या प्रोसेस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जो है अब डिस्कस करते हैं रिफाइनिंग, जो फिफ्थ इसका पार्ट है। रिफाइनिंग क्या करते हैं? लास्ट तक फाइनली अंत में वी प्यूरिफाई द मेटल टू गेट द हाई प्यूरिटी प्रोडक्ट, और लास्ट में मेटल को प्यूरिफाई कर लेते हैं ताकि क्या हाई प्यूरिटी प्रोडक्ट हमें मिल सके, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कार्बन एंड द कंपाउंड, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।